कंडेंसर पर आधारित क्वेश्चन बताया गया है। उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखिए। निम्न परिपथ में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। तो ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए परिपथ क्या है। इसमें एक कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, यहाँ 3 है, और इस तरह से डॉट डॉट ये है और ये भी है। प्रत्येक संधारित्र के क्वेश्चन में दिया गया है ये सी है, तो सबकी धारिता कितनी है? तो 1 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ इस लाइन में 1 है, तो पहली पंक्ति अगर निकालें तो पहली पंक्ति में धारिता C1 बराबर 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। यहाँ देखिए ये दोनों समानांतर में है, तो दूसरी पंक्ति में अगर आप निकालेंगे, दूसरी पंक्ति में धारिता C2 को लें, तो C2 को लेंगे तो ये कितना? तो C प्लस C यानी 2C, और प्रत्येक का 1 है, तो इसलिए हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। इसी तरह तीसरी पंक्ति में अगर C3 निकालेंगे तो C प्लस C यानी 3C, और प्रत्येक 1 है, तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड। अब ये C1 C2 C3 समानांतर क्रम में है, तो आप जानते हैं कि समानांतर क्रम में सीधे जुट जाएगा। तो जब सीधे जुटेगा तब कुल धारिता कितनी होगी? तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी 1 धन 2 धन 3 धन डॉट डॉट। तो ये समानांतर श्रेणी है, और समानांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाला जाता है। तो n पदों का योग का फार्मूला है Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n/2, यहाँ फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब कैपेसिटी इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, ये प्रथम पद होता है, इसे मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d भी 1 है, सार्वंतर 1 है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? हल करेंगे तो n/2, यहाँ देखिए 2 होगा और 1 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस n माइनस 1 जोड़ेंगे, 1 निकल जाएगा, यानी C बराबर मिल जाएगा n/2 यह पद, और इस 2 में से 1 निकल गया यहाँ, तो n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1, ये कुल धारिता हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन हल हो गया, इसका ये आंसर हो गया n/2 n प्लस 1। अब इसी तरह देखिए एक दूसरा सीरीज बनाया जाता है
अब उसमें धारिता कितनी होगी, अब उसको कैसे करेंगे ये आप इसको देख लेंगे, हल कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट, इसमें भी प्रत्येक में एक ही फैराड है लेकिन कॉम्बिनेशन बदल दिया जाता है, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। देखिए ये एक सीरीज है, पहली पंक्ति में एक है, दूसरी में 2 कंडेंसर लगे हुए हैं, तीसरी में 4 लगे हैं, इस तरह इसमें 8 संधारित्र हैं और इस तरह से अनंत तक है, या ए से बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, सी है। अब ये कितना होगा देखिए, पहली पंक्ति में एक हई है, तो एक हई है तो C1 कह लें और C1 का मान C हो जाएगा। अब आइए दूसरी पंक्ति में क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति में अब यह C और C श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं, जब श्रेणी क्रम में जुटे हैं तो 1/C2 निकालेंगे, 1/C प्लस 1/C दैट इज 2/C, या आप पलट देंगे तो C2 बराबर हो जाएगा C/2। इसी तरह तीसरी पंक्ति में, अब तीसरी पंक्ति में निकालेंगे तो तीसरी पंक्ति में क्या हो जाएगा, 1/C3 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। देखिए 4 लगे हुए हैं यहाँ, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/C या C3 बराबर हो गया C/4। अब इनकी तुल्य धारिता निकालें, तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता कितनी हो गई, तो 1/C होगा, C इज इक्वल टू C प्लस 2/C प्लस 4/C बराबर C तो 1/C कर लेंगे प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/6 रहिए प्लस डॉट, इसको C/1 कर लीजिए, एक ही है तो C1 1/C, या ये हो जाएगा C1 बराबर 1/C1 या C1 बराबर C/1। अब यहाँ से C कॉमन ले लें, तो C कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1/2, 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस इस तरह से। तो यह गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी गणित के लोग पढ़े होंगे और बायोलॉजी वाले नहीं पढ़े हैं, तो अब इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। और गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग होता है, Sn बराबर A/1 - R। गुणोत्तर श्रेणी में होता है, देखिए गुणोत्तर श्रेणी में Sn बराबर होता है A/1 - R, जहां ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद और R सार्वंतर होता है, सार्वंतर, तो उस तरह से उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो A के जगह पर पहला पद C यानी 1/1 देखिए 1/2 का मल्टीप्लायर है, 1/2 को गुणा करेंगे 1/2 उसका 4 हो गया, फिर उसका करेंगे वो 8 हो जाएगा, फिर अगला 16 हो जाएगा, 1/16 1/32 इस तरह से चलेगा। तो 1 - 1/2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 ऊपर चला जाएगा यानी 2, और इसको सीधे मान लें कुल धारिता C थी यानी 2, तो तुल्य धारिता हो जाएगी, तुल्य धारिता कितना, तो 2C माइक्रोफैराड। ये आपका हल हो गया। तो इस तरह से ये 2 प्रॉब्लम हो गए। तो आइए
एक और प्रॉब्लम छोटा सा देखते हैं। यदि दो संधारित्र जिनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी धारिता 24 माइक्रोफैराड तथा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनकी धारिता 6 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। यदि दो संधारित्र जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड तथा समानांतर क्रम में 24 माइक्रोफैराड हो तो समानांतर क्रम में 24 माइक्रोफैराड हो तो उनकी अलग अलग धारिता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए क्या दिया गया है। श्रेणी क्रम में यानी 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। ये कितना दिया गया है 1/6। इसको जरा जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो c2 प्लस c1 बटा c1 c2 इज इक्वल टू 1/6। या इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समानांतर क्रम में देखिए सीधे जुड़ता है तो समानांतर क्रम में c बराबर c1 प्लस c2 इज इक्वल टू दिया है 24। इसको 2 मान लेते हैं। अब c1 प्लस c2 का मान समीकरण 1 में रख दें। c1 प्लस c2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो 24 बटा c1 c2 इज इक्वल टू 1/6। अब c1 c2 का मान निकल जाएगा। c1 c2 हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 144 हो गया c1 c2 का। अब c1 और c2 का मान निकालना है। क्या करेंगे देखिए। अब आप जानते हैं c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर माइनस 4 c1 c2। एक ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला से देखिए c1 प्लस c2 का मान 24 है। अब इसका वर्ग करिए। 24 का वर्ग माइनस 4 गुणे 144। अभी आपको करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे 4 के ऊपर 16 6 1 4 के ऊपर 16 और 1 17 सात 1 4 कने 4 1 5 576। 24 का वर्ग कर लीजिए तो 24 को 24 से करेंगे 4 के ऊपर 16 6 1 4 दूनी 8 1 9 फिर 4 दूना 8 और 2 दूना 4 तो भी कितना हो जाएगा 6 और 9 8 17 के साथ 1 और 4 1 5 576। तो अब देखिए कितना हो गया। ये भी 576 हो गया यानी हो गया 0। इसका मतलब c1 माइनस c2 का होल वर्ग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब c1 इज इक्वल टू c2। ये हो गया। तो c1 इज इक्वल टू c2 हो गया तो c1 प्लस c2 24 है। इसका मतलब क्या हो गया c1 प्लस c1 इज इक्वल टू 24। यहाँ हो जाएगा c प्लस c इज इक्वल टू 24
यानी 2C बराबर 24, इसलिए C बराबर 12 माइक्रोफैरेड। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक की जो धारिता होगी वो 12 माइक्रोफैरेड। अब देखिए यहाँ सेट पर आएंगे 1/12, 1/12, 2/12, 1/6, यानी क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब आज इतना ही, आपको 3 क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, इसको पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा। धन्यवाद। विजुअल